दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और ये बात अब किसी से छिपी भी नहीं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि अगर दुनिया के कुछ चुनिंदा देश चाल लें तो कुछ पल में ही पूरी मानवता संकट में पड़ जाएगी। कुछ ऐसा ही किया है रूस ने। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस ने एक ऐसा हथियार परीक्षण किया है जिसको दिल्ली, मुंबई जैसे किसी बड़े आबादी वाले इलाके पर अगर दाग दिया जाए तो पल भर में ये पूरा इलाका आग का गोला बन जाएगा। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पल भर में काल के गाल में समा जाएंगे। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा की कि रूस ने अपनी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरे वेस्टनिक का सफल परीक्षण कर लिया है। और यह परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस और अमेरिका के बीच में कूटनीतिक रिश्ते अब बहुत ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ने साफ कह दिया कि इस हथियार को जल्द ही तैनात करने की भी तैयारी की जाएगी और उन्होंने दावा किया कि यह मिसाइल दुनिया को किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है और ये दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को आसानी से चकमा भी दे सकती है। रूस के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने बताया कि इस परीक्षण के दौरान मिसाइल करीब 15 घंटे तक हवा में ही रही और लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। और ये मिसाइल हवा में रक्षा प्रणालियों को भेदने में भी सक्षम है। पुतिन ने यह भी कह दिया कि अब इस हथियार के उपयोग के तरीके पर भी विचार किया जा रहा है। इसे तैनात करने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जा रहा है, यानी बहुत जल्द इसे जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने के लिए पुतिन तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रियव ने एक खास बात कही कि इस सफल परीक्षण की जानकारी हाल के ही युद्ध क्षेत्र के अपडेट अमेरिकी प्रशासन को उसके अमेरिका दौरे के दौरान दिया गया और इस परीक्षण को उस समय किया गया जब अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा रूस के खिलाफ अब तक का सबसे ठोस बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन भी रद्द कर दी गई और इसमें दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने पिछले हफ्ते ही पुतिन की निगरानी में एक रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास भी किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि इस अभ्यास में सैन्य कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तैयारियां और कर्मचारियों के कौशल का परीक्षण किया गया, जिसमें तमाम टारगेट हासिल किए गए। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार की सुबह सुबह ड्रोन हमलों का भी उसे सामना करना पड़ा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोयाबिन ने बताया है कि शहर की हवाई रक्षा प्रणाली ने दर्जनों ड्रोनों को मार गिराया और इन हमलों के कारण मॉस्को के 2 हवाई अड्डों, खासतौर पर ज़ुकोवस्की और डोमोडेवोड्स्की पर भी कुछ समय के लिए ही उड़ानें रोकनी पड़ी थी। आपातकालीन सेवाओं को भी रोका गया और मलबे को हटाने में कई व्यवस्थाओं को लगना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेन के हमलों में 6 नागरिक घायल होने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों ने यह भी बताया कि इसमें से 3 तो बेलगोरोद शहर में और 3 हैं दोरोलोश गांव के पास, जहां पर लोग घायल हुए। रूस ने रात में ही यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और इन हमलों में कीव में ऊंची इमारतों को सीधे सीधे निशाना बनाया गया। कई लोग जब रात में सो रहे थे तब यह हमला हुआ। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इहोर क्लिमक्यू ने कहा है कि कीव में हुए हवाई हमलों में 19 साल की एक लड़की और 46 साल की उसकी मां समेत 3 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 33 लोग इसमें घायल भी हुए, जिसमें 7 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। कीव के मेयर विटोला क्लिट्स्को ने कहा है कि घायलों में 4 साल का एक बच्चा है। 8 लोगों की अस्पताल में गंभीर हालत में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां इलाज चल रहा है। लेकिन कीव के क्षेत्र में 9 मंजिला इमारत में आग भी लगी, जहां से 13 लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। लेकिन बेशक कि रूस के चारों तरफ से उसे घेरने की कोशिश की जा रही है और रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप प्रतिबंध लगा चुके हैं और आने वाले वक्त में और भी सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी अमेरिका की ओर से की जा रही है। ऐसे में
रूस की बैंकिंग और मार्केटिंग सेक्टर पर भी एक बड़ा असर। इधर पूरा यूरोप मिलकर के रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले कम नहीं हो रहे हैं। इसकी बजाय ये हमले और तेज हो रहे हैं, कई गुना बढ़ते चले जा रहे हैं। और रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से घेराबंदी भी कर ली है। रूसी सेनाओं ने पोक्रोवस्क के शहर रोंडिस्के पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है और इससे यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर गई। रूसी सेना ने जापोरेजिया क्षेत्र में भी क्रास्नोग्रोस्को गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पोल्टावका के दक्षिणी इलाके में एक और बस्ती पर भी पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया है और यूक्रेनी काउंटर अटैक पूरी तरह से अब नाकाम दिखाई देने लगे हैं। उधर अमेरिका, यूरोप और नेटो के जंगी तेवर पर भी जबरदस्त पलटवार करते हुए पुतिन ने अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्निक को जंग के मैदान में उतार दिया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो बहुत बुरी तरह से सन्नाटे में है। रूसी एक्सपर्ट्स ने तो दावा किया है कि रूस की बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल परमाणु ऊर्जा के दम पर यूरोप से लेकर अमेरिका तक आसानी से भीषण तबाही मचा सकती है। और पुतिन बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल को लेकर के बड़े दावे भी कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि उनके देश ने एक अद्वितीय परमाणु इंजन से लैस क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक का बहुत कामयाबी से परीक्षण किया है और ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली बताई जा रही है कि इसकी रेंज असीमित है, अनलिमिटेड टारगेट पर ये हमला कर सकती है। पुतिन ने इस परीक्षण के बाद रूस की सेना को ये सीधे ऑर्डर दे दिया कि इस मिसाइल की तैनाती के लिए जरूरी ढांचे तैयार करने शुरू कर दिए जाएं। टेलीविजन पर प्रसारित बैठक में पुतिन ने अपने रक्षा प्रमुखों के साथ भी चर्चा की और कहा कि हाल ही में परमाणु बलों के अभ्यास के दौरान इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है और पुतिन ने दावा किया कि बुरेवस्निक 15 घंटे तक हवा में रही है। 14,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की और पुतिन ने इसे रूस की सैन्य तकनीक में ऐतिहासिक कामयाबी बताया। उनका यह भी कहना है कि इस मिसाइल की रेंज और क्षमता दुनिया के किसी भी देश के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। रक्षा प्रणाली दुनिया की कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, यह हर देश को चुनौती देने में अभी सक्षम है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि रूस का यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा में सीधे असर डाल सकता है। परमाणु इंजन वाली मिसाइलों की दौड़ में अब अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका और नेटो देशों की नज़र इस परीक्षण पर भी है। वहीं पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस किसी को भी धमका नहीं रहा है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए एक सक्षम हथियार प्रणाली को तैयार करने में जुटा हुआ है। उन्होंने ये भी कह दिया कि रूस भविष्य में ऐसी तकनीक पर काम जारी रखेगा जो कि रणनीतिक संतुलन को रूस के पक्ष में बनाए रखे।